हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एनसीईआरटी पाठशाला। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक के बारे में। तो आइए चलिए सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं। एनी कॉम्पोजिट नंबर कैन बी यूनिकली एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स वेयर द ऑर्डर ऑफ दीज फैक्टर्स मे वेरी। राइट, तो यहाँ पर येलो लाइन से मैंने कुछ चीज़ें अंडरलाइन कर रखी हैं, ये यहाँ पर कीवर्ड्स है। राइट, तो इन कीवर्ड्स को सबसे पहले हम समझते हैं। तो देखो यहाँ पर क्या क्या है। सबसे पहली चीज़ हमें यहाँ देखना है वो है कंपोजिट नंबर। दूसरी चीज़ यहाँ पर किस यूनिकनेस की बात हो रही है। तीसरी चीज यहाँ पर किन प्राइम फैक्टर्स की बात हो रही है। और चौथी चीज यहाँ पर ऑर्डर से क्या मतलब है इसका। राइट, तो देखो सबसे पहले मैंने आपको पिछले वीडियोस में बता रखा है कि कॉम्पोजिट नंबर्स क्या होते हैं। मैंने आपको बताया था प्राइम नंबर्स और कॉम्पोजिट नंबर्स के बीच डिफरेंस होता है। राइट, तो देखो अगर मैं कोई सा भी नंबर ले लेता हूँ, सपोज 3, ये एक ऐसा नंबर है, इसके फैक्टर्स की अगर मैं बात करूं, फैक्टर्स क्या होते हैं। 3 के फैक्टर्स वैसे नंबर होंगे जो 3 को पूरी तरह से डिवाइड करेंगे। राइट, तो 3 को पूरी तरह से डिवाइड करने वाले नंबर कौन कौन से होंगे। एक होगा 1 इसे 3 टाइम्स डिवाइड करेगा। राइट, इसके अलावा 3 इसे 1 टाइम्स डिवाइड करेगा। राइट, तो यहां पर आप समझ सकते हो कि ये जो नंबर 3 है इसे सिर्फ 2 नंबर्स पूरी तरह से डिवाइड कर पा रहे हैं। राइट, और अगर मैं एक और नंबर ले लेता हूं, चलो 6। राइट, तो इसे डिवाइड करने वाले कौन कौन से नंबर होंगे। 6 को 1 पूरी तरह से डिवाइड करेगा, है ना। 2 डिवाइड करेगा 3 टाइम्स, 3 डिवाइड करेगा 2 टाइम्स, और 6 डिवाइड करेगा 1 टाइम्स। राइट, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये जो नंबर 3 मेरे पास है इसे सिर्फ 2 फैक्टर्स डिवाइड कर रहे हैं, और वो 2 फैक्टर्स कौन से हैं। एक है 1 और दूसरा वो नंबर खुद, है ना। तो वैसे नंबर्स जिनके सिर्फ 2 फैक्टर्स होते हैं, एक होता है 1 और दूसरा होता है वो नंबर खुद, वैसे नंबर्स को हम क्या कहते हैं, प्राइम नंबर्स कहते हैं। ये मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है। राइट, और वैसे नंबर्स जिनके 2 से अधिक कम से कम 3 फैक्टर्स होते हैं, वैसे नंबर्स को हम क्या कहते हैं, कॉम्पोजिट नंबर कहते हैं, है ना। ये हो जाएंगे कॉम्पोजिट नंबर्स। तो देखो यहाँ पर फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक में बात हो रही है कॉम्पोजिट नंबर्स की, यानी कि ये नंबर्स वैसे होंगे जिनके कम से कम 3 फैक्टर्स होंगे जो इस पर्टिकुलर नंबर को पूरी तरह से डिवाइड करेंगे। राइट, दूसरी चीज यहाँ पर ये यूनिकली कहने से इसका क्या मतलब है। तो इसके लिए हमें सबसे पहले समझना पड़ेगा कि प्राइम फैक्टर्स और उनका प्रोडक्ट ये क्या चीज होती है। देखो अगर मैं एक नंबर ले लेता हूं, सपोज 36। राइट, तो इसका अगर मैं प्राइम फैक्टराइजेशन करता हूं तो वो कैसे होता है। प्राइम फैक्टराइजेशन करना इसका मतलब ये होता है कि जो भी मेरे पास नंबर है, राइट, उसे मैं प्राइम नंबर के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखूंगा, यही उसका प्राइम फैक्टराइजेशन होता है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, डिवीजन वाला मेथड फॉलो करते हैं, है ना। तो यहाँ पर देखो 36 को अगर मैं सबसे पहले 2 से डिवाइड करूं तो ये क्या हो जाएगा, 18 टाइम्स डिवाइड हो जाएगा। फिर वापस 2 से डिवाइड करने पर ये 9 टाइम्स डिवाइड हो जाएगा। 9 को 3 से डिवाइड करने पर ये 3 टाइम्स डिवाइड हो जाएगा, और फिर 3 से डिवाइड करने पर फाइनली ये 1 टाइम डिवाइड हो जाएगा। तो मैं 36 को क्या लिख सकता हूँ, 36 को मैं लिख सकता हूँ 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। ये हो जाएगा 36 का प्राइम फैक्टराइजेशन। यहाँ पर हमने जितने भी नंबर्स यहाँ लिख रखे हैं वो प्राइम नंबर्स हैं। राइट, यहाँ पर आप देख सकते हो 2 भी एक प्राइम नंबर है और 3 भी एक प्राइम नंबर है। अब आप यहाँ पर ये पूछ सकते हो कि यहाँ पर हमने इंटू 1 क्यों नहीं लिखा। राइट, तो देखो पहली चीज़ तो ये कि इस प्राइम फैक्टर्स के पूल में अगर मैं इंटू 1 लिख दूँ तो कोई डिफरेंस तो आएगा नहीं। किसी भी नंबर को अगर आप 1 से मल्टीप्लाई करते हो तो वही नंबर वापस आ जाता है ना। तो ये एक फैक्टर हो गया। और दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर ये है कि यहाँ पर हम सिर्फ प्राइम फैक्टर्स की बात करते हैं, और हमें पता है कि 1 एक प्राइम नंबर नहीं होता। राइट, तो इसलिए हम यहाँ पर इंटू 1 नहीं लिख रहे। ओके, तो अब देखो यहाँ पर डेफिनेशन पे वापस चलते हैं। एनी कॉम्पोजिट नंबर कैन बी यूनिकली एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स। अब इसे गौर से समझो। देखो सबसे पहली चीज 36 एक कॉम्पोजिट नंबर है ना। कॉम्पोजिट नंबर क्यों है, क्योंकि इसे डिवाइड करने वाले कम से कम 3 फैक्टर्स तो अवेलेबल है। राइट, इसे 1 भी डिवाइड करेगा, 2 भी डिवाइड करेगा, 3 भी डिवाइड करेगा, 4 भी डिवाइड करेगा, तो ये 3 से अधिक हो गए। और भी नंबर्स डिवाइड करेंगे वैसे इसे, बट कम से कम हमें 3 नंबर चाहिए इसे डिवाइड करने के लिए, ताकि हम कह सकें कि 36 एक कॉम्पोजिट नंबर है। देखो अगर 36 एक कॉम्पोजिट नंबर है तो इसे मैं प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख सकता हूं। यहाँ पर देखो 36 को हमने प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में यहाँ पर लिखा है, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 यहाँ पर लिख रखा है हमने। राइट, तो यहाँ पर ये जो नंबर्स है 2 और 3 ये प्राइम नंबर्स है और ये फैक्टर्स हैं, क्योंकि ये नंबर 36 को डिवाइड कर रहे हैं। तो ये नंबर क्या हो गए, ये हो गए प्राइम फैक्टर्स। दूसरी चीज यहाँ पर हमें मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में लिखना है, क्योंकि अल्टीमेटली जब आप इन 4 नंबर्स को मल्टीप्लाई करोगे तभी तो 36 आएगा, है ना। तो यहाँ पर प्राइम फैक्टर्स का मल्टीप्लिकेशन लिखा हुआ है, यानी कि प्रोडक्ट लिखा हुआ है।
राइट। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहां पर यह है कि ये यूनिक होते हैं किसी भी एक गिवन कॉम्पोजिट नंबर के लिए, राइट। अब ये यूनिक से मेरा क्या मतलब है, इसके लिए मैं आपको एक और एग्जांपल यहां पर देता हूं। चलो मैं 42 का प्राइम फैक्टराइजेशन करता हूं, राइट। तो देखो ये नंबर भी कॉम्पोजिट होगा वैसे, तो देखो अगर मैं इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करूं, सबसे पहले मैं 2 से डिवाइड करता हूं, ये 21 टाइम्स चला जाएगा, है ना। फिर 3 से डिवाइड करने पर ये 7 टाइम्स चला जाएगा, 7 तो ऑलरेडी एक प्राइम नंबर है। 7 से इसे डिवाइड करने पर ये 1 टाइम्स चला जाएगा। तो अगर मैं 42 का प्राइम फैक्टराइजेशन लिखूं तो वो मुझे क्या लिखना होगा, 2 इंटू 3 इंटू 7, है ना। तो यहां पर यूनिकली एक्सप्रेस्ड कहने से मेरा मतलब यह है कि अगर आप कोई सा भी कॉम्पोजिट नंबर ले लेते हो तो उसका जो आप यहां पर प्राइम फैक्टराइजेशन जो आपने लिख रखा है, राइट, ये यूनिक होगा उस पर्टिकुलर नंबर के लिए। और कोई भी ऐसा नंबर नहीं होगा 36 के अलावा जिसके प्राइम फैक्टर्स का प्रोडक्ट ये हो 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। ये प्रोडक्ट यूनिक होगा सिर्फ 36 के लिए। आप 42 में देख लीजिए, 42 में कौन से प्राइम फैक्टर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं, 2 इंटू 3 इंटू 7। यानी कि और ऐसा कोई सा भी नंबर नहीं होगा जिसमें सिर्फ 2, 3 और 7 मल्टीप्लाई हो रहे हों। ये प्राइम फैक्टर्स का प्रोडक्ट सिर्फ 42 के लिए यूनिक है, राइट। तो यहां पर यूनिकली कहने से मेरा मतलब ये था। ओके, अब देखो आखिरी चीज यहां पर है कि ऑर्डर से मेरा क्या मतलब है। तो देखो ऑर्डर का मतलब कुछ नहीं होता, आपको पता है कि मल्टीप्लिकेशन कम्यूटेटिव होता है, राइट। इसमें अगर किसी चीज को आप आगे लिख दो या फिर बाद में लिख दो तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं 3 इंटू 2 इंटू 1 लिखता हूं तो मुझे पता है कि इसका प्रोडक्ट कितना आएगा, 6 आएगा, है ना। और अगर मैं यहां पर ऑर्डर में चेंज कर दूं, अगर मैं लिखूं इसे 2 इंटू 3 इंटू 1, या फिर आप 1 को भी आगे ले सकते हो, 1 इंटू 2 इंटू 3, तो क्या यहां पर प्रोडक्ट चेंज हो जाएगा, बिल्कुल नहीं, प्रोडक्ट तो अभी भी 6 ही आएगा, है ना। तो यहां पर मल्टीप्लिकेशन में क्योंकि ये कम्यूटेटिव होता है, यानी कि यहां पर ऑर्डर से कोई दिक्कत है नहीं, तो यहां पर ये डेफिनेशन में कहा जा रहा है वेयर द ऑर्डर ऑफ दीज फैक्टर्स, यानी कि इन फैक्टर्स का ऑर्डर वो चेंज हो सकता है, उससे कोई डिफरेंस नहीं आता, राइट। तो यही होता है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। किसी भी एक कॉम्पोजिट नंबर को आप प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख सकते हो, और ये जो प्राइम फैक्टर्स का प्रोडक्ट आपने लिखा ये उस नंबर के लिए यूनिक होगा। एग्जैक्टली वही प्राइम फैक्टर्स किसी दूसरे नंबर में नजर नहीं आएंगे, राइट। और यहां पर ऑर्डर से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहां पर हमने फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक का बेसिक समझा। अब देखो यहां पर ये जो प्राइम फैक्टराइजेशन मैंने आपको डिवीजन के मेथड से बताया था ना, ये एक और मेथड से होता है। एक और मेथड तो नहीं कहेंगे, ये इसी का एक थोड़ा सा पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन होता है, उसे समझते आइए। ओके, तो यहां पर देखिए मैंने एक एग्जांपल ले रखा है 36, और इसका प्राइम फैक्टराइजेशन मैंने यहां कर रखा है 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, ये हमने ऊपर देखा था अभी, राइट। तो यहां पर देखिए इस चीज को 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इसे रिप्रेजेंट करने के 2 तरीके होते हैं। पहला होता है यहां पर ये डिवीजन मेथड जिसे हम अभी तक फॉलो करते हुए आ रहे थे, राइट। और इसी चीज को आप थोड़ा सा पिक्टोरियल वे में अगर रिप्रेजेंट करो ना, तो यहां पर ट्री फॉर्म में या फिर आप कह लो ब्रांच्ड फॉर्म में इसे आप रिप्रेजेंट कर सकते हो। अब देखो यहां पर हो क्या रहा है, बेसिकली ये चीज तो आपको होपफुली क्लियर होगी। हम यहां पर क्या करते हैं, किसी एक नंबर को प्राइम नंबर से डिवाइड करना शुरू करते हैं, और जितना भी बचता है अल्टीमेटली हमें 1 तक लेकर के जाना होता है इसे, राइट। सपोज मैं 36 को सबसे पहले 2 से डिवाइड करता हूं तो 2 18 टाइम्स इज 36, फिर 18 2 से डिवाइड हो जाएगा तो 2 से इसे डिवाइड करने पर 2 9 टाइम्स इज 18। अब 9 जो है ये 3 से डिवाइड होगा, तो इसे आप 3 से डिवाइड करोगे तो 3 3 टाइम्स इज 9, एंड फाइनली 3 एक प्राइम नंबर है तो इसे आप 3 से डिवाइड कर दोगे, 3 1 टाइम्स इज 3, राइट। तो यहां पर 36 को आप क्या लिखोगे, इन प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखोगे, यानी कि 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, राइट। अब देखो इसी चीज को अगर मैं रिप्रेजेंट करूं एक ट्री के फॉर्म में या फिर एक ब्रांच के फॉर्म में तो वो कैसे होगा। सबसे पहले हमने यहां पर नंबर ले लिया 36, राइट। अब 36 को आप क्या लिख सकते हो, 2 टाइम्स 18 लिख सकते हो, राइट। तो यहां पर भी आप प्रोडक्ट ही कर रहे हो ऐसे, देखो 2 टाइम्स 18 कितना हो जाएगा, 36, है ना। अब देखो 2 तो एक प्राइम नंबर आ गया आपके पास, इसे आप अलग कर लोगे। दूसरी चीज 18 अभी एक प्राइम नंबर नहीं है, आपको 18 को फर्दर तोड़ना पड़ेगा। अब 18 को आप क्या लिखोगे, 2 टाइम्स 9 लिखोगे, राइट। तो 18 को आप लिखोगे यहां पर 2 टाइम्स 9। अब ये 2 इंटू 9 इज 18। अब देखो 2 एक फिर प्राइम नंबर हमारे पास आ गया और 9 बच गया है। अब 9 को आप क्या करोगे, फिर से ब्रेक करोगे किसमें, 3 टाइम्स 3, है ना। 3 इंटू 3 इज 9। अब देखो हमारे पास यहाँ पर दोनों ही जगहों पर प्राइम नंबर आ गया है, तो अल्टीमेटली हम ये कह सकते हैं कि जितने भी प्राइम नंबर्स अभी तक आए थे, यानी कि 2 2 3 और 3, इन्हीं प्राइम नंबर्स का प्रोडक्ट 36 होता है, राइट। तो आप फिर से वही लिखोगे 36 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, ऑलराइट। तो ये होते हैं तरीके प्राइम फैक्टराइजेशन करने के। ये वाला जो पिक्टोरियल मेथड है इसे आप ब्रांच मेथड या फिर ट्री वाला मेथड कह सकते हो, और ये मेथड होता है डिवीजन का। अब आइए हम एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं यहाँ पर फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक को लेकर के। देखो क्वेश्चन हमसे कह रहा है शो दैट ईच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉम्पोजिट नंबर। हमें यहाँ पर 2 क्वेश्चन दे रखे हैं। पहला क्वेश्चन है 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13,
और दूसरा क्वेश्चन है 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5, राइट। तो हमें यहाँ पर प्रूफ करना है कि यहाँ पर सॉल्व करने पर जो भी नंबर आएंगे वो कॉम्पोजिट हैं। तो देखो कॉम्पोजिट नंबर्स का मैंने आपको डेफिनेशन ऑलरेडी बता रखा है। कॉम्पोजिट नंबर वैसे नंबर होते हैं जिनका कम से कम 3 फैक्टर होता है, यानी कि 3 नंबर कम से कम ऐसे होते हैं जो उस पर्टिकुलर कॉम्पोजिट नंबर को डिवाइड कर रहे होते हैं। तो देखो यहाँ पर अगर मैं क्वेश्चन 1 की बात करता हूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि 13 यहाँ पर भी प्रेजेंट है, यहाँ पर भी प्रेजेंट है, तो मैं 13 कॉमन ले सकता हूँ, है ना। तो देखो अगर हम 13 को कॉमन ले लें तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये 7 इंटू 11 इंटू 13 तो बाहर जा चुका है कॉमन में, 1 आ जाएगा यहाँ पर, प्लस यहाँ से भी 13 बाहर जा चुका है, यहाँ पर भी कितना आ जाएगा 1, है ना। अब देखो 7 इंटू 11 कितना होता है 77, 77 इंटू 1 इज 77 एंड 77 प्लस 1 इज 78। तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे 13 इंटू 78। ये मेरे पास एक नंबर आ चुका है फाइनली। इसे प्रोडक्ट करने पर इस चीज़ की वैल्यू आ जाएगी, है ना। अब देखो हमें यहाँ पर प्रूव ये करना है कि ये नंबर कॉम्पोजिट होगा, यानी कि अगर मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, चलो सपोज 36 का ही एग्जांपल लेते हैं। ये कितना आया था हमारे पास 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 आया था, राइट। तो यहाँ पर देखो, अब देखो ये जो फैक्टर्स हमारे पास आए थे 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, ये इंडिविजुअली इस नंबर को डिवाइड कर रहे थे ना, क्योंकि देखो इन्हीं नंबर का जब प्रोडक्ट हो रहा है, इनके प्रोडक्ट से 36 आया था, तो ये नंबर इंडिविजुअली डिवाइड करेंगे इस नंबर को। देखो 2 डिवाइड करेगा 18 टाइम्स और 3 डिवाइड करेगा 12 टाइम्स, यानी कि यहाँ पर जितने भी प्राइम फैक्टर्स हैं वो इस कंप्लीट नंबर को डिवाइड करेंगे। उसी तरह से अगर मैं इसी एग्जांपल को यहाँ पर लेकर के आऊँ तो देखो 13 इंटू 78 जब मैं कर रहा हूँ तो इससे जो भी प्रोडक्ट आएगा उस प्रोडक्ट को 13 भी डिवाइड कर पाएगा और 78 भी डिवाइड कर पाएगा, है ना। तो यहाँ पर देख सकते हो आप कि अगर सपोज ये क्वेश्चन मार्क, ये वो वैल्यू आई है 13 और 78 को मल्टीप्लाई करने के बाद, तो देखो ये जो नंबर आएगा उसे 13 भी डिवाइड कर पाएगा और 78 भी डिवाइड कर पाएगा। और हमें पता है कि 1 तो हर एक नंबर का फैक्टर होता है ना, 1 तो हर एक नंबर को डिवाइड करता है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन मार्क के 3 फैक्टर्स हो गए, पहला 1 हो गया, दूसरा 13 हो गया और तीसरा 78 हो गया। तो जब इस पर्टिकुलर नंबर यानी कि क्वेश्चन मार्क की जगह पर जो भी आएगा उसके 3 फैक्टर्स ऑलरेडी हो चुके हैं, तो हम कहेंगे ये कैसा नंबर है, ये कॉम्पोजिट नंबर है। ओके, तो अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। देखो यहाँ पर क्वेश्चन में क्या दे रखा है हमें, 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5। हमें प्रूव करना है कि ये नंबर कॉम्पोजिट होगा। तो देखो यहाँ पर फिर से मुझे 5 कॉमन नजर आ रहा है यहाँ पर दोनों साइड। अब देखो कॉमन आप तभी लेते हो ना जब बीच में प्लस का साइन हो। फॉर एग्जाम्पल 3 प्लस 9 प्लस 27। तो यहाँ पर देखो ये नंबर 3, 9 और 27 तीनों ही 3 से डिविजिबल हैं, तो हम यहाँ से क्या कर सकते हैं 3 को कॉमन ले सकते हैं ना। तो यहाँ पर देखो अगर मैं 3 को कॉमन ले लेता हूँ तो यहाँ पर से ये 3 तो बाहर जा चुका है, अंदर क्या बच जाएगा 1, प्लस यहाँ पर ये 9 है, 9 को आप क्या लिखते हो 3 टाइम्स 3 लिखते हो, एक 3 आप बाहर ले चुके हो कॉमन में, बच कितना जाएगा, एक 3 बच जाएगा, है ना। प्लस 27 को आप क्या लिख सकते हो 3 इंटू 9 लिख सकते हो, एक 3 आप बाहर ले जा चुके हो, अंदर क्या बच जाएगा 9। तो ये हो जाता है। इस तरह से आप कॉमन तभी लेते हो जब बीच में प्लस का साइन हो। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि बीच में प्लस का साइन नजर आ रहा है आपको, यानी कि यहाँ से 5 को तो हम कॉमन ले सकते हैं, है ना। तो अगर देखो हम 5 को अगर कॉमन लेते हैं तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 5 बाहर आ चुका है, अंदर क्या रह जाएगा 5 के अलावा बाकी सारे नंबर्स प्रोडक्ट में रहेंगे, यानी कि 7 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, राइट। और यहाँ पर से 5 बाहर जा चुका है, प्लस 1 बचेगा, है ना। अब इन नंबर्स का प्रोडक्ट कर लो, देखो क्या आएगा 7 इंटू 6 इज 42, 4 इंटू 3 इज 12 एंड 12 इंटू 2 इज 24, 42 इंटू 24 इज 1008। ये मैंने ऑलरेडी कर रखा है। तो यहाँ पर इन नंबर्स का प्रोडक्ट 1008 आ चुका है और उसमें एक ऐड करने पर ये कितना हो जाएगा 5 इंटू 1008 प्लस 1 1009, राइट। अब देखो यहाँ पर इन दो नंबर्स को प्रोडक्ट करने पर एक कोई वैल्यू आएगी क्वेश्चन मार्क, और हमें ये प्रूव करना है कि ये जो नंबर है अल्टीमेटली ये कॉम्पोजिट नंबर है। तो देखो मैंने आपको अभी भी बताया कि जब आप प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखते हो तो ये नंबर्स इसे डिवाइड करते हैं, और आपको पता होगा कि 1009 भी एक प्राइम नंबर है, 5 भी एक प्राइम नंबर है ना। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन मार्क के 2 फैक्टर्स तो हमारे पास हैं, एक 5 इसे पूरी तरह से डिवाइड करेगा और 1009 इसे पूरी तरह से डिवाइड करेगा, और हमें एक चीज और पता है कि 1 हर एक नंबर का फैक्टर होता है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन मार्क के जगह पर जो भी वैल्यू आएगी उसके 3 फैक्टर्स हमारे पास हो चुके हैं, एक 1, एक 5 और एक 1009। तो क्योंकि इस नंबर के 2 से अधिक फैक्टर्स यानी कि कम से कम 3 फैक्टर्स हैं, इस वजह से क्या हो जाएगा एक कॉम्पोजिट नंबर हो जाएगा। अब आइए एक और क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं।
ओके तो मेरे पास एक क्वेश्चन है, शो दैट एनी नंबर ऑफ द फॉर्म 4 टू द पावर n वेयर n इज अ नेचुरल नंबर कैन नेवर एंड विद द डिजिट 0। यानी कि हमें यहाँ पर प्रूव ये करना है कि मेरे पास एक नंबर है 4 टू द पावर n। अब ये n क्या हो सकता है, n कोई सा भी नेचुरल नंबर हो सकता है ना। नेचुरल नंबर कौन कौन से नंबर होते हैं, काउंटिंग नंबर्स यानी कि 1 2 3 4 एंड सो ऑन, राइट, ये अप टू इन्फिनिटी, ये नेचुरल नंबर्स होते हैं, राइट। तो यहाँ पर देखिए इस n के जगह पर इनमें से कोई सा भी नंबर आ सकता है और उस नंबर को यहाँ पर पुट करने के बाद जो भी वैल्यू आएगी, सपोज मैंने यहाँ पर n के जगह पर 2 पुट कर दिया तो ये 4 स्क्वायर हो जाएगा यानी कि 16 हो जाएगी इसकी वैल्यू। तो हमें यहाँ पर प्रूव ये करना है कि n के जगह पर मैं कोई सी भी वैल्यू ले लूँ, ये नंबर जो भी रिजल्ट आएगा वो कभी भी 0 से एंड नहीं करेगा। हमें ये चीज़ प्रूव करनी है, राइट। तो देखो सबसे पहले हम समझते हैं कि कोई नंबर 0 से एंड कब करता है। एग्जाम्पल लेते हैं, चलो एक एग्जाम्पल में ले रहा हूँ 10 और एक में ले रहा हूँ 20। देखो अगर कोई नंबर 0 से एंड कर रहा है तो उसे डिवाइड करने वाले कौन कौन से फैक्टर्स होंगे, मुझे बताइए 10 के फैक्टर्स कौन कौन से होंगे। 10 को 1 डिवाइड करेगा, है ना, 1 10 टाइम्स। 10 को 2 डिवाइड करेगा, 2 5 टाइम्स। 10 को 5 डिवाइड करेगा, 5 2 टाइम्स। और 10 को 10 भी डिवाइड करेगा, 10 1 टाइम्स, है ना। अगर मैं 20 के फैक्टर्स की बात करूँ तो इसे 1 डिवाइड करेगा, 2 डिवाइड करेगा, 4 डिवाइड करेगा, 5 डिवाइड करेगा, 10 डिवाइड करेगा और 20 डिवाइड करेगा, राइट। तो यहाँ पर इतने सारे फैक्टर्स हो गए। अब देखो कॉमन फैक्टर्स की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि 2 5 और 10, वैसे तो 1 भी कॉमन है पर 1 तो हर एक नंबर का फैक्टर होता है, उसे हम कंसिडर नहीं कर रहे। यहाँ पर देखो अगर मैं किसी एक ऐसे नंबर की बात कर रहा हूँ जो 0 से एंड हो रहा है तो उसमें ये फैक्टर्स जरूर होंगे, 2 5 और 10। यहाँ पर भी देख लीजिए 20 के केस में 2 5 और 10 तो प्रेजेंट है ना, और भी नंबर्स हैं बट ये नंबर्स भी तो हैं। आप यहाँ पर एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, आप कोई एक दूसरा नंबर ले लो जो 0 से एंड हो रहा हो, वहां पर भी आपको 2 5 और 10 उसके फैक्टर्स जरूर मिलेंगे, राइट। अब अगर हम इस क्वेश्चन पर वापस आए तो देखो यहाँ पर हमारे पास 3 फैक्टर्स हैं। जब भी कोई नंबर 0 से एंड हो रहा होगा तो वहां पर ये 3 फैक्टर्स जरूर प्रेजेंट होंगे, राइट। तो इनमें से कोई सा भी एक ले लेते हैं। मैं यहाँ पर 5 ले रहा हूँ, राइट। 5 इसलिए ले रहा हूँ, 2 इसलिए नहीं ले रहा क्योंकि देखो 4 जो नंबर होता है ना उसका फैक्टर तो ये 2 होता है ऑलरेडी, तो यहाँ पर ये प्रॉब्लम करेगा आगे जाके। तो मैं ऐसा नंबर ले लेता हूँ यहाँ पर जो 4 का फैक्टर नहीं होगा, राइट। तो यहाँ पर हम 5 ले रहे हैं, तो हम यहाँ पर इस क्वेश्चन में बात करेंगे 5 एज अ फैक्टर, राइट। तो यहाँ पर देखो हमें क्वेश्चन में ये कहा जा रहा है कि कोई नंबर है जो 4 टू द पावर n के फॉर्म में है। तो 4 टू द पावर n को अगर आप लिखो तो यहाँ पर देखो 4 टू द पावर n है। अब 4 को आपको पता होगा कि 4 को आप 2 स्क्वायर लिख सकते हो, 2 का स्क्वायर ही तो 4 होता है ना। तो 4 को अगर मैं 2 स्क्वायर लिख सकता हूँ तो इस 4 टू द पावर n को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2 टू द पावर 2 यानी कि 2 स्क्वायर टू द पावर n, ये वापस वही चीज है ना 4 टू द पावर n, राइट। तो यहाँ पर देखो आपने लॉ ऑफ इंडाइसिस में पढ़ा होगा कि जब दो पावर इस तरह से होते हैं तो वो मल्टीप्लाई हो जाते हैं, है ना। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा 2 की पावर 2n लिख सकता हूँ मैं इसे। अब देखो यहाँ पर n की मैं वैल्यूज को पुट करता जाता हूँ और यहाँ पर फिर हम देखते हैं आगे क्या चीजें आएंगी। सबसे पहले मैं n के जगह पर 1 पुट करता हूँ, तो देखो क्या होगा 2 की पावर 2 इंटू एन के जगह पर मैंने 1 ले लिया, ये कितना आ गया 2 और 2 इंटू 1 कितना होता है 2, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4। आपको पता है कि 4 के फैक्टर्स कौन कौन से होंगे 2 इंटू 2, है ना। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि अगर मैं प्राइम फैक्टर्स की बात करता हूँ तो यहाँ पर कौन सा प्राइम फैक्टर हमारे पास है, सिर्फ 2 है जो कि 2 बार मल्टीप्लाई हुआ है ना। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, चलो मैं आपकी बार n के जगह पर 2 पुट करता हूँ तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 की पावर 2n था, यहाँ पर n के जगह पर अब 2 आ जाएगा, ये क्या हो जाएगा 2 की पावर 4, राइट। 2 टू द पावर 4 कितना होता है 2 इंटू 2 इज 4, 4 इंटू 2 इज 8 एंड 8 इंटू 2 इज 16, ये हो जाएगा 16। और इसे आप कैसे लिखोगे 2 आप 4 बार लिखोगे, है ना। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि ना तो यहाँ पर 5 आ रहा है ना ही यहाँ पर 5 आ रहा है। अगर आप एक और एग्जाम्पल ले लो, सपोज n के जगह पर आप 3 ले लेते हो तो ये क्या हो जाएगा 2 की पावर 2 इंटू 3 यानी कि 2 टू द पावर 6। 2 टू द पावर 6 कितना होता है 2 टू द पावर 6 होता है 64, राइट। यहाँ पर ये 2 जो है ये 6 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा 1 2 3 4 5 एंड 6। तो यहाँ पर ये 6 बार हमने मल्टीप्लाई कर दिया 2 को, अभी भी यहाँ पर 5 एक फैक्टर नहीं है। तो मुझे यहाँ पर पता चल रहा है कि इस n के जगह पर मैं कोई सा भी वैल्यू ले लूँ नेचुरल नंबर्स में से, प्रोडक्ट हमेशा 2 के फॉर्म में ही आ रहा है, राइट। और क्योंकि हमें पता है कि 5 एक फैक्टर होना चाहिए किसी एक नंबर को 0 से एंड करने के लिए, और यहाँ पर 5 बिल्कुल भी नहीं आ रहा, तो हम ये कह सकते हैं कि ये नंबर 4 टू द पावर n ये कभी भी 0 से एंड नहीं करेगा, राइट। तो होपफुली आपको ये चीज समझ आ गई होगी। अब यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज करता हूँ, यहाँ पर 4 टू द पावर n नहीं, मैं 6 टू द पावर n अगर ले लेता हूँ, और क्वेश्चन वापस से यही है, हमें प्रूव यहाँ पर ये करना है कि ये जो नंबर है 6 टू द पावर n ये कभी भी 0 से एंड नहीं करेगा।
तो आप इसको करोगे होमवर्क में। आपको यहाँ पर प्रूव ये करना होगा कि ये जो 6 टू द पावर n है आपको इस फॉर्म में सबसे पहले लिखना पड़ेगा, इंडाइसेस के फॉर्म में। तो यहाँ पर आप ये देखोगे कि ये जो नंबर 6 टू द पावर n है ये 2 और 3 के फैक्टर से ही डिवाइड होगा, और यहाँ पर भी वापस से 5 एज अ फैक्टर नहीं आएगा बिल्कुल भी। और क्योंकि यहाँ पर 5 एज अ फैक्टर नहीं आएगा तो हम ये कह सकते हैं कि ये नंबर 6 टू द पावर n ये 0 से एंड कभी नहीं करेगा, राइट। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन को आप होमवर्क में ट्राई करोगे तो होपफुली इस वीडियो में जितनी भी चीज़ें मैंने आपको बताई वो समझ आ गई होंगी। अगर आपको कोई डाउट्स या क्वेरीज अभी भी रह जाती हैं तो आप नीचे कमेंट्स में मेंशन कर सकते हो। ओके, थैंक यू।